और इस फ्लिप पर हम लोग बताने जा रहे हैं कर्सर, और आप कह रहे हैं कि सर लिख दीजिए कर्सर, लिख दिया। इसके बाद आप लोग कह रहे हैं पॉइंटर, तो हमने पॉइंटर लिख दिया। क्या ये सही लिखा है? नो सर, नो सर। क्या लिखेंगे? कॉलन सर, कॉलन। छूट वेरी गया गुड, सर। वेरी गुड। छूट नहीं गया है, जानबूझ के छोड़ा है। जब आप गलत बोलोगे तो मैं तो गलत लिखूंगा ही ना। जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप करेक्ट बोलिए, दैट यू शुड फोकस कर्सर कोलन पॉइंटर। सो लेट्स सी, अभी रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए इस पे ले जाते हैं, ये देखिए आ गया कर्सर। अब बेनिफिट देखिए, दैट मीन्स वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि लाइक ये जो है स्लाइड डाउन हो रहा। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। वो डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा सर? जरूरी नहीं होता है, आप देना चाहें दे सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। HTML5 में मैंडेटरी होता है। सेकंड क्लास। ओके, वेरी गुड। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। वेरी गुड। सो मैं और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, दिस इज लास्ट स्क्रीन इन क्लास। Very good, very good, very good. So I am giving 5 to 10 minute, not 10 minute, 5 minute only. बहुत होगा 5 to 10 minute। आप इसको 5 to 10 minute ले लीजिए और इसको बहुत जल्दी से रन करा लीजिए, बिकॉज इस पे ही अपकमिंग हम लोग 2 प्रोग्राम और करने वाले हैं। सो प्लीज डू इट फास्ट क्लास। जैसे ही हो जाएगा रेज हैंड करिएगा। ने स्लाइड डाउन करके देख लिया, like slide down method we had used. So class please put the, so we move for, we are moving for slide up. So let's see, I'm just moving for slide up process. So we can, let's see first in the slide up. So in case of slide up you should like this। चलिए अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सो देखिए ऐसा कुछ क्रिएट करना है, एंड देन दैट मीन्स व्हाट कि देखिए ये जो अब आपने 2 सेक्शन बनाया था, एक फ्लिप बनाया था, एक पैनल बनाया था। तो द बिलो वन इज पैनल। तो देखिए पैनल अभी विजिबल है, तो कोई मुझे बता सकता है कि अब जो हम लोगों ने लास्ट पेज बनाया था उसमें क्या ऐसा करें कि ये विजिबल हो जाए? डिस्प्ले इज टू ब्लॉक। वेरी गुड। वो जो डिस्प्ले कोलन ब्लॉक है वो लिख दें, या फिर आप ये कह सकते हैं उसको हटा दें, क्योंकि जब नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट तो डिस्प्ले होता है। सो यू शुड से कि लाइक आपका जो लास्ट कोड है उसमें से डिस्प्ले कोलन नन वाली प्रॉपर्टी को हम लोग हटा दें। हटा देंगे तो ये विजिबल हो जाएगा, और जब विजिबल हो जाएगा सो वी कैन क्लिक हियर एंड कैन सी कि आप अपवर्ड्स मूव कर रहा है। लेट्स सी, ये देखिए अब कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि हमने स्लाइड अप लगा दिया है। सो लेट्स सी हाउ, लेट मी शो यू, लेट्स अंडरस्टैंड, देन वी विल गो फॉर स्क्रीनशॉट। सो देखिए क्या किया है, फिर से फ्लिप और पैनल नाम की DIV, सेम DIV बना लिया, एंड यू नो कि लाइक क्लिक टू स्लाइड अप ऐसा मैसेज दे दिया और एक ICT ट्रेनिंग दे दिया। यू शुड फोकस फ्लिप एंड पैनल, एंड हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइक फ्लिप और पैनल का सेम फॉर्मेटिंग दिया है, बट पैनल की जो फॉर्मेटिंग अलग से दिया था उसमें से डिस्प्ले नन हटा दिया। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्या किया, फिर से रेडी इवेंट पे फ्लिप के क्लिक पे नाउ वी हैव गिवन स्लाइड अप, और अगेन स्लो पैरामीटर के साथ दिया। तो इट मींस जो आप लोगों ने कोड किया है उसी कोड में 2 चेंजेस, दैट इज व्हाट, स्लाइड अप करना है एंड यहाँ से डिस्प्ले कोलन नन हटा लेना है। सो दैट मींस व्हाट, इट विल बी स्लाइड अप। तो देखिए कैसे स्लाइड अप हो रहा है, लाइक ऐसा है इनिशियली, और जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो स्लाइड अप हो जा रहा है। सो एनी डाउट एनीवन? No sir. नो सर। Very good, very good. So please take the screenshot. Done, sir. Very good. So I'm scrolling down here.
So you can take the second screen. Okay, now you all can take the second screen. Done, sir. Done, Very sir. good. वेरी गुड. तो ओनली टू चेंजेस. देखिए सिर्फ क्या किया है, डिस्प्ले नन जो था उसे रिमूव कर दिया है. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. अब देखिए, अब दोनों फंक्शनैलिटी देना है. लाइक दिस, क्लिक हो रहा है फिर क्लिक हो रहा है. दैट मीन्स स्लाइड डाउन भी होगा, स्लाइड अप भी होगा, डाउन भी होगा, अप भी होगा. सो यू शुड अंडरस्टैंड ऑन टू द स्लाइड. दैट इज व्हाट कि मैंने आप लोगों से कहा था, हर एक चीज का टॉगल होता है. हैव यू रिमेंबर Yes, क्लास? sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So let's see, slide down and slide up के बाद slide toggle. So slide toggle is again like a toggle method of show and hide. That is what method toggle between slide down and slide up. If the element have been slide down, so slide toggle will be slide them up, and if it's a slide up, so it will be slide down. Again two parameter, that is speed and callback, again optional. So in which function, can you tell me, in which function speed parameter is mandatory? Toggle. No, no. किस मेथड में स्पीड पैरामीटर मैंडेटरी था? Fade in, fade out. Fade in, fade out. No. Yes. No, no. फेड इन एंड फेड आउट में नहीं था, Fade to. टू में था. वेरी गुड. अब पूरी क्लास मिल करके सारे फंक्शंस बता देंगे तो एक तो सही हो जाएगा. बट यू शुड फोकस. केवल अभी तक एक फंक्शन ऐसा पड़ा है जिसमें हम लोगों का ये स्पीड पैरामीटर ऑप्शनल नहीं था, दैट इज फेड टू मेथड. उसी में फेड टू में ही हमें स्पीड और ओपेसिटी प्रोवाइड करना है. बट बाकी सब में आपका ऑप्शनल है, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं. एनी डाउट एनीवन? No, sir. वेरी गुड. सो लेट्स सी टॉगल कैसे करें. टॉगल में भी कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मेट है. लेट्स सी. देखिए डीआईवी फ्लिप दिया है, पैनल दिया है, द सेम फॉर्मेट. कैप्शन चेंज कर दिया. नाउ कैप्शन इज व्हाट, क्लिक टू स्लाइड पैनल डाउन अप और सॉरी डाउन और अप लाइक दिस. एंड यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ डिस्प्ले नन का मतलब पहले आपका कोई भी सेक्शन डिस्प्ले नहीं होगा इनिशियली. बट अगर आप इसको हटा देंगे तो इनिशियली डिस्प्ले हो रहा होगा. सो डजंट मैटर, आप कुछ भी कर सकते हैं. लाइक आप चाहते हैं पहले से विजिबल हो तो आप इसको हटा सकते हैं. आप चाहते हैं पहले से विजिबल ना हो, सो यू कैन अप्लाई नन. लाइक इन दिस वे बाय डिफॉल्ट पैनल विल नॉट डिस्प्लेड. बट अगर आप क्लिक करेंगे तो स्लाइड डाउन होगा और स्लाइड अप होगा. सो लेट्स सी, मूविंग अहेड. नाउ हियर आई हैव गिवन व्हाट, फ्लिप के क्लिक पे दिया है क्या कि पैनल की आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए. लाइक सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर के थ्रू पैनल को सिलेक्ट कर दिया और बता दिया स्लाइड टॉगल. अगेन यू शुड फोकस, स्लाइड टॉगल टू वर्ड, दैट मींस फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड विल बी इन कैपिटल. सो टॉगल, स्लाइड टॉगल एंड स्लो बताया है तो स्लोली ये टॉगल होगा. दैट मींस अपवर्ड्स भी मूव करेगा, डाउनवर्ड्स भी मूव करेगा, डिपेंड्स ऑन कि उस समय पैनल का क्या स्टेटस है. अगर वो अपवर्ड्स में है लाइक तो फिर डाउनवर्ड हो जाएगा, और अगर वो पहले से विजिबल है तो अपवर्ड हो जाएगा. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Very good, very good. So please take the screenshot. Done, sir. Very Done, good, sir. very good. So I'm scrolling down, by which you can take another screen. Just give me 1 minute. Okay, now you all can take the screenshot. Done, sir. Very good, very good, very good class. So class, I'm just giving one instruction to you all. Class, is it audible perfectly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good, that's good. So I am giving one instruction to you all. That is what कि जो कोड आपने लास्ट किया है उसको कॉपी पेस्ट करके नई फाइल बनाइएगा. उसमें चेंज मत करिएगा, नई फाइल बनाइए और उसमें स्लाइड टॉगल अप्लाई करके देख लीजिए. सो प्लीज डू इट फास्ट, और हो जाएगा तो रेज हैंड करिएगा. एक बार ऊपर करिए, स्क्रीन नहीं ले पाया. अभिषेक एंड सोनल प्लीज पुट द लोअर हैंड, और आलोक प्लीज बी केयरफुल. स्क्रीनशॉट 1 by 1 लिया कीजिए, टाइमली लिया कीजिए. डन आलोक? Yes, sir. Okay, great. So class, please do the same as I have instructed. So please do it fast. So पुष्पा, you should ask, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो आपको पूछना चाहिए. बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है.
पुष्पा क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर वो कर्सर का जो था वो कर्सर लगाने के बाद वो पुष्पा इसमें कर्सर सर लगा ही नहीं है। देखिए इसमें कर्सर नहीं लगा हुआ है। सीएसएस में कहीं कर्सर हम लोगों ने नहीं बताया है। क्लिक करके देखिए क्या स्लाइड डाउन स्लाइड अप हो रहा है या नहीं हो पा रहा है सर, वो भी नहीं हो रहा। तो आपने क्या टॉगल के स्पेलिंग टी कैपिटल किया है? नहीं सर, मैं तो अभी फर्स्ट वाले को ही कर रही हूँ, वो भी अब ये नहीं हो पा बताइए रहा मुझसे स्लाइड अप नहीं तो अब आप ये बताइए, इतना वेट करेंगी, इतना लेट करेंगी तो कभी आप पढ़ सकती हैं, कभी सीख सकती हैं। अगर मैं आपको बता दूं पुष्पा, मैं हर बार, सुनिए मेरी बात, मैं हर बार कहता हूँ कि मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया कीजिए, बिकॉज वी कांट वेस्ट टाइम एंड वी कांट डू फॉर कि लाइक कि आपको साथ चलना ही चलना होगा। एक प्रोग्राम पे जब मैं आपको 15 से 20 मिनट दे दिया कि लाइक आप उसको डाउट है तो पूछ लीजिए, जब आपका फर्स्ट नहीं हुआ होगा तो सेकंड पे तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं आप। दैट्स ऑल आर द इंटरलिंक्ड थिंग्स। तो आपको पहले ही प्रोग्राम में पूछना चाहिए था। चलिए बताइए, स्लाइड अप में यू कैपिटल किया है आपने? क्या ये जो स्क्रिप्ट का कनेक्शन लगा है ये आपने टाइप किया था या पुराना वाला ही कॉपी पेस्ट किया है? टाइप किया सर। टाइप किया है तो कोई जरूरी है कि आपने यहाँ जो स्पेलिंग और सब लिखा हो सही लिखा हो? मैंने बार बार कहा कि जो मैंने आप लोगों को ये दिया है यूआरएल, उसी को कॉपी पेस्ट किया कीजिए, स्पेलिंग अब मैच कराइए इसको। इसी में गलती होगी, अगर ये गलत होगा तो आपका jQuery कभी काम नहीं करेगा। मैच करके देखिए पुष्पा, दोनों मैच कर रहा है? यस सर, मैच कर बिल्कुल। सर यस सर, मैच कर रहा है। आर यू श्योर? यस सर। शो योर स्क्रीन। सर मैंने फोन से लॉगिन किया, मैं थोड़ी देर में करती हूँ सर। बीच में फिर मत डिस्टर्ब करिएगा, कोई टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ तो बात करिएगा। सर लास्ट में कर लूंगी मैं। लास्ट में बेटा क्लास का टाइम कंप्लीट हो जाता है, बीच में मैं कोई टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ तो बात कर लीजिएगा। सो ओके सर। ओके फाइन। सो वी हैड डन व्हाट स्लाइड टॉगल। यस सर यहाँ पे कर्सर का यूज क्यों नहीं किया सर? कर्सर का यूज क्या कर रहे हैं सर? वो हैंड वाला सर कर्सर क्या कह रहे हैं आप? वो यूज नहीं किए हैं सर इस कोडिंग में। वो यूज करना मैंडेटरी होता है क्या रेन? मतलब कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं। अब सीएसएस में बैकग्राउंड कलर लगाना मैंडेटरी तो होता नहीं है। आपका अगर लगता है कि मुझे अपनी पर्टिकुलर उसमें मतलब लाइक वेब पेज पे बैकग्राउंड कलर देना है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लाइक आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सर आपने क्यों नहीं लगाया, मेरा मन नहीं था नहीं लगाया। दैट्स सिंपल थिंग ना, लाइक वो लगाना मैंडेटरी नहीं होता है। मैंडेटरी हो तो लगाइए। देखिए क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू यस आर्यन। No. So what you are asking, that's very very important. Like अब जैसे कर्सर की बात थी, तो कर्सर तो हम लोगों ने इसलिए लगा लिया था कि अपीयरेंस और अच्छा हो जाए। तो वो तो आपके ऊपर है, आपको लगता है तो अपीयरेंस अच्छा करिए, नहीं लगता है सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं तो सिंपल भी कर सकते हैं। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है क्लास? No sir. No sir. That's good. No sir. That's good. क्योंकि अभी आर्यन का डाउट था, that's why I am asking. So let's see, moving ahead. Now we have animate function. देखिए हम लोगों ने slide toggle किया था. Now we have animate function. Very very important function. By this we can make the animation here. So how this method is used to create custom animation. So कैसे करते हैं custom animation को? तो देखिए फिर and then after animate function. But you should focus कि इसमें फर्स्ट पैरामीटर होता है दैट इज विद इन अ कर्ली ब्रेसेस परम्स इट मींस व्हाट कि लाइक आप इसमें कोई भी सीएसएस फॉर्मेटिंग बता सकते हैं। तो सीएसएस फॉर्मेटिंग बताएंगे तो एनिमेशन भी बता सकते हैं, बिकॉज यू नो कि एलिमेंट के पोजीशंस, एलिमेंट के इफेक्ट हम लोग सीएसएस से डिफाइन कर सकते हैं। एंड द सेकंड पैरामीटर इज स्पीड एंड थर्ड पैरामीटर इज कॉल बैक। So what we are going for, just we are going to use animate function. So let's see first view
कि लाइक व्यू कैसा हो, वी विल Custom डिस्कस। animation में सर एनिमेशन मतलब समझते हैं आर्यन यस सर वो क्या होता है? क्रिएटिव सर मतलब कि क्रिएटिव नहीं होता है। एनिमेशन का मतलब होता है मूवमेंट यस या फिर किसी भी तरह का इफेक्ट। समझ रहे हैं आर्यन? यस सर और कस्टम का मतलब होता है जो आप खुद के लिए बनाते हैं। ओके सर सो क्लास व्हाट वी आर गोइंग फॉर, लेट्स सी। जैसे देखिए ये एक सेक्शन है आपके पास आईसीटी ट्रेनिंग का स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसमें बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और इस पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है आईसीटी ट्रेनिंग। सो व्हाट वी आर गोइंग फॉर, लेट मी जूम इट। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जब भी इस पे क्लिक करें तो ये मूवमेंट में आ जाए। मूवमेंट इन द सेंस लेट्स सी ऐसा। तो इसमें देखिए किया क्या गया है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सीएसएस अप्लाई करना है। देखिए क्लिक करेंगे मूव कर जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गई। सो इफ यू हैव रिमेम्बर, तो हम लोगों ने पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हैव यू रिमेम्बर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, Very sir. good. Very good. What the possible values we have for the position? Absolute or relative. Absolute That's relative. good. That's good. That's good. That's good. और एक आप लोगों ने मिस कर दिया, that is fixed. Fixed भी तो था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि देखिए फिक्स बहुत यूजफुल है, तब काम आएगा मेनू आपको फिक्स करना हो, आपको चैट बॉक्स साइड में बना देना हो राइट साइड में, और वो फिक्स्ड हो। देखते होंगे आप लोग चैट बॉक्स एक जगह पे ही रहता है, बाकी सब कुछ मूव हो रहा होता है। इवन आपने देखा होगा लाइक कई बार आपने साइट्स पे देखा होगा कि लेफ्ट में आइकन आ रहे होते हैं, लाइक ऑन फेसबुक, लाइक ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल। तो वो जो आइकन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो आप पूरा पेज स्क्रॉल करते रहेंगे लेकिन वो मूव नहीं होता, तो वो पोजीशन फिक्स्ड से ही बनाया जाता है। मेनू बार आप ऊपर देखते हैं, मेनूज आता है, वो भी फिक्स्ड रहता है, पूरा पेज स्क्रॉल होता है। तो ये तो हम लोगों ने किया भी था आई गेस। हैव यू Yes, रिमेंबर sir. क्लास? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या करना है। देखिए ये बटन हमने ले लिया, क्लिक टू एनिमेट, और एक डीआईवी बना लिया जिसपे बैकग्राउंड कलर लगा दिया। देखिए बैकग्राउंड कलर हाइड विड्थ इसलिए लगाया है कि वो प्रॉपर विजिबल हो, आपको दिखे, इसलिए ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लिया। और यहाँ देखिए पोजीशन लगाया एब्सोल्यूट, यानी एब्सोल्यूट पोजीशन पे इस सेक्शन को क्रिएट कर दिया है। और अब इसमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम नहीं बताया है, तो दैट मीन्स व्हाट कि टॉप मोस्ट कॉर्नर पे दिखेगा लेफ्ट में, इसीलिए आपको टॉप मोस्ट कॉर्नर पे दिख रहा था। लेकिन इसके क्लिक पे इस बटन के क्लिक पे एनिमेट करा रहे हैं। तो देखिए बटन बनाने का ये भी एक तरीका होता है, और मैं जान रहा हूँ आप लोगों ने अभी बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा है, सो आप ये नहीं जानते हैं, सो डोंट वरी। मैं यहाँ पर आप वाला बटन लिख दे रहा हूँ जो आप लोग बटन जानते थे। ये देखिए लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, ये लिख दिया इनपुट टाइप बटन, और इस इनपुट टाइप बटन पे वैल्यू इक्वल्स टू लिख दिया दिस वन, एंड दैट्स क्लोज, सॉरी इट शुड बी अ डबल कोट, सो दिस वन, तो लाइक इनपुट टाइप बटन। सो अब इनपुट टाइप बटन पे कर रहे हैं, सो यू नो वेरी वेल कि हमें इनपुट सेलेक्टर को यूज करना होगा। तो लेट्स सी हियर आई हैव गिवन इनपुट सेलेक्टर लाइक इनपुट टाइप बटन, और यहाँ दे दिया वैल्यू में क्लिक टू एनिमेट, और कह दिया इनपुट सेलेक्टर को सिलेक्ट करिए और इसके क्लिक पर क्या काम करना है। सो लेट्स सी, काम करना है डीआईवी पे, कौन सा फंक्शन यूज करना है, एनिमेट। और ये ध्यान दीजिएगा क्लास, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर दे रहे हैं सीएसएस की फॉर्मेटिंग। और क्या फॉर्मेटिंग दे रहे हैं, कह दिया लेफ्ट कोलन 250 पिक्सल। देखिए करली ब्रेसेस में जावास्क्रिप्ट में जो भी आप लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो होता है एरे। तो एक्चुअली ये जो एनिमेट फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा लेता है। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमेट में पास कर रहे हैं लेफ्ट कोलन 250 पिक्सल। तो पोजीशन एब्सोल्यूट थी हमारे डीआईवी की, लेकिन उसमें हमने बताया नहीं था कि लेफ्ट से कितना दूर होगा। लेकिन जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उस पर बता दिया कि एनिमेट कर जाओ, और कहाँ पर, तो 250 पिक्सल्स अवे। तो ये क्या होगा, लेफ्ट से 250 पिक्सल अवे हो जाएगा। दैट्स वाई देखिए मैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश करके और फिर से क्लिक करता हूँ, ये देखिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब इसको बताता हूँ क्या करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए। Done. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट करिए। Sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्लास, एक काम करिए, कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा प्रोग्राम समझाता हूँ इसका। सो अभी इसको कर लीजिए, तो फिर हम लोग इसके बाद एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। अभी तो एक किया है, केवल लेफ्ट कोलन 250 पिक्सल किया था।
बट इसके बाद अभी और करेंगे। सो प्लीज डू द सेम। इफ यू हैव कंप्लीटेड तो रेज हैंड कर लीजिएगा। सो डू इट फास्ट क्लास। सर एक बार स्लाइड अप करिए, स्क्रीनशॉट छूटिए। देख, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई डोंट वांट एनी बिट ऑफ मोमेंट लाइक के आपके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं ये लास्ट टाइम कर रहा हूँ क्लास, आप उस टाइम ही बताइए, मैं 20 मिनट तक एक ही स्क्रीन ओपन करके रखूंगा, आप 20 मिनट तक एक ही चीज पढ़ते रहिए। बट इफ आई हैव मूव्ड तो मत कहा कीजिए कि सर वाला स्क्रीनशॉट नहीं कर पाया, तुरंत बताया कीजिए। टेकन? यस सर। दैट्स गुड। क्या सेकंड स्क्रीन भी दिखाना है ऋतिक? Yes, sir. So let me scroll down. Okay, this is the second screen. Class, please do the same. I'm waiting for a response. Please do the same. That's very good class. A lot of participants have done. That's very fine. That's good. Already in.
इफ यू हैव कंप्लीटेड तो आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, जिससे कि मैं जब तक लोग कर रहे हैं तब तक मैं आपका कोड चेक कर लूं। पुष्पा, आर यू देयर? जस्ट अ मिनट सर। माइक म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज आपकी वॉइस ठीक होती रहेगी। Class, do it fast. Waiting for your response. Keep typing and do it fast. So I can start. I am telling to you कि एक माइक म्यूट रखिए, बार बार कह रहा हूँ मैं। अब इसको शेयर स्क्रीन करिए। पुष्पा, share your screen. There is an option share screen. Puspa, are you there? Puspa, please share your screen. Okay, that's fine. Puspa, I guess your internet is very slow. Okay, good. So you are doing slide toggle. Okay, fine, very good. क्लिक के बाद ब्रैकेट ओपन नहीं है, हैज फ्लिप, उसके बाद देखिए क्लिक लिखा है, फ्लिप डॉट क्लिक, उसके बाद ब्रैकेट ओपन नहीं है। Are you getting my point? Can you repeat? Yes, Puspa, I am saying there is one has flip ID into the jQuery code. After that you are using dot click, but after that you are not included the opening bracket of click function. ये जहाँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी आपने लिखा है, उसके बाद आपने लिखा है फ्लिप डॉट क्लिक, तो क्लिक का ब्रैकेट ओपन नहीं है। क्लिक के बाद एक ब्रैकेट होना चाहिए। पुष्पा, मेक इट करेक्ट। डन पुष्पा? Puspa, is it done? Yes sir. रन कर गया कोड? So चलिए पुष्पा, हो जाएगा तो मुझे आप बता दीजिएगा, because can't wait for the for a long time. So very good class, that's very nice. A lot of participants have done, but अभी भी बहुत लोगों का नहीं हुआ है. So what you all are doing? मुकेश, विवेक, विक्रम, सोनू, सत्यम, रेखा, विक्रम, देखिए क्या गलत किया, कोड मैच करें। एक बार पहले कोड मैच किया कीजिए अपने एंड पर। बिल्कुल परेशान हो जाइए, आपको लग नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए, फिर मैं देखता हूँ आपका कोड। सत्यम, राज, विक्रम, मुकेश, चंदन कुमार, चंदन एंड मुकेश, प्लीज अनम्यूट एंड टेल टू मी व्हाट द प्रॉब्लम विद यू। चंदन, Aryan, any problem? No, Aryan, sir. Raj, No, sir. so done. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. Okay, Vikram, Mukesh, Vikram, अभी नहीं,
विक्रम नहीं हुआ आपका? क्या गलती किया था आपने इस जगह पे? ओके ओके फाइन। एक्चुअली बाहर लगा हुआ है ना, इधर देखिए हम लोग एक्चुअली जो यहाँ पर लिखेंगे वो सिंगल कोट में लिखेंगे, वैल्यू है वो, दैट्स वाई। सो आई गेस की क्लास अब सभी का हो गया है। सो वी आर मूविंग अहेड। ध्यान दीजिएगा, इसमें एनिमेट फंक्शन में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक सीएसएस प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट, कि पोजीशन को लेफ्ट शिफ्ट कर दें। बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि लाइक एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे। सो एक्चुअली एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम लोगों को यूज होता है कॉमा सेपरेटेड सीएसएस, यानी जब भी सीएसएस करेंगे तो कॉमा से सेपरेट करके। तो क्लास आप प्लीज लोअर हैंड, आपको पता है वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट कोड, तो आप लोअर हैंड कर सकते हैं। सो प्लीज पुट द लोअर हैंड। एंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, मैं कह रहा हूं कि हम लोग को अब ये करना है कि एक से ज्यादा सीएसएस अप्लाई करनी है एक ही सेक्शन पे, और एक से ज्यादा सीएसएस अप्लाई करने के लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, लाइक हम लोग करेंगे कि कॉमा सेपरेटेड सीएसएस प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे कॉमा से सेपरेट, बट मुझे लगता है आरती सरोजन हु इज सरोजनी एंड सतीश, क्या आप लोगों को मेरी बात अभी तक नहीं समझ में आई? एक बार में प्लीज इंस्ट्रक्शंस को सुना कीजिए आप लोग। सो लेट्स सी, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो देखिए कैसा फॉर्मेट करने वाले हैं, लेट्स सी द आउटपुट फर्स्ट लाइक दिस। तो कोई मुझे बता सकता है इसमें क्या क्या हो रहा है? लेट्स सी। लेफ्ट मूव हो वेरी गया, गुड, फिर वो फिट, वेरी गुड, हाइट एंड विड्थ भी बढ़ी है सर। एंड विड्थ भी वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सही बता रहे हैं, टॉगल नहीं हो रहा है, मैं रिफ्रेश कर रहा था। केवल एक ही काम कर रहा है, एनिमेट का टॉगल नहीं होता है, क्योंकि एनिमेट का एनिमेट ही करेगा ना, उसके दो फंक्शन नहीं है, उसके दो फंक्शन होते तो टॉगल होता। ये तो एनिमेट सिर्फ एनिमेट करता है। तो ये देखिए क्या कर रहा है, पहले तो लेफ्ट से इसको पोजीशन कर रहा है, फिर इसकी हाइट विड्थ बढ़ा रहा है, और ये फेड कर रहा है। लेकिन फेड करने के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि हम लोग फेड टू फेड इन नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली सीएसएस लगा रहे हैं। तो फेड करने के लिए क्या लगाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट आंसर। क्या ऑपेसिटी करेंगे? वेरी गुड। तो अब देखिए, आइए पहले तो सेक्शन आपको दिखा दें। देखिए सेक्शन वही है, बैकग्राउंड कलर, हाइट ब्रेथ और पोजीशन लगा हुआ है। इस एनिमेशन और देखिए क्या किया है कि लाइक रेडी इवेंट के क्लिक पर, रेडी इवेंट एंड देन बटन के क्लिक पे। अब फिर से देखिए बटन वही वाली लगी हुई है, तो आपको डाउट ना हो इसलिए मैं यहाँ पर, चलिए इस बार पी टैग यूज कर ले रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि पी के क्लिक पर, नॉट बटन। पिछली बार तो बटन पे ही किया था, इस बार पी के क्लिक पे कर ले रहे हैं। तो अगर पी है तो वी नीड टू सेलेक्ट हियर पी टैग, तो हमने कह दिया पी के क्लिक पे करेंगे। सो लेट्स सी कि अपीयरेंस कैसा हो गया। ऐसा अपीयरेंस हो गया, और क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं ये। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, पी जो लिखा हुआ है इस पे स्टार्ट एनिमेशन की जगह लिख दीजिए क्लिक हियर, CLICK, click here to start animation, like ऐसा लिख दिया। So that will be the better option कि देखिए click here to move to start animation. So whenever we click, animation will be processed. So let's see how we can. So you should understand this point कि like P के click पे क्या कर दिया, div पे animate लगा दिया, और देखिए फिर curly braces लगाया है। और क्लास मुझे बताइए curly braces का क्या significant होता है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस ऑब्जेक्ट में देखिए ये सब एट्रीब्यूट है, लेफ्ट, ओपेसिटी, हाइट और विड्थ, और उन सब की वैल्यूज दे दिया। तो बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही आप पी को क्लिक करेंगे तो इट विल बी एनिमेटेड, दैट मींस लेफ्ट से 250 पिक्सल हो जाएगा, ओपेसिटी हो जाएगी और हाइट विड्थ भी हो जाएगा। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Very good, very good. So second screen. Very good, very good, very good. So let's see, we are moving ahead. Now I'm just going to tell you some more point. तो ये तो देखिए एनिमेशंस और ये इफेक्ट तो हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब कंटेंट कहीं विजिबल कराना हो, लाइक आई टोल्ड यू कि हमें दिखाना हो कि लाइक सक्सेसफुल हो गया और एनिमेशन के साथ दिखाना हो, तो इन सब जगहों पर इनका यूज कर सकते हैं। बट अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वेरी वेरी यूजफुल एंड फ्रूटफुल थिंग्स, लाइक ये फंक्शंस बहुत ही यूजफुल हैं। सो विच फंक्शन? तो द फर्स्ट फंक्शन इज HTML। सो क्या करते हैं HTML से
So HTML function is used to change the entire content of selected element content with the new content. यानी जो भी आपका selected element होगा उसके content को पूरा चेंज कर देगा और नया content दे देगा. तो इसके लिए यूज करते हैं HTML फंक्शन का. यानी किसी भी सेक्शन पे अगर कोई कंटेंट लिखा है तो उस सेक्शन को सेलेक्ट करके उसके कंटेंट को चेंज करने के लिए हम लोग HTML फंक्शन का यूज कर सकते हैं. इट्स अ सिमिलर टू कि लाइक DOM में हम लोगों ने इनर HTML एट्रीब्यूट का यूज किया था. तो इनर HTML से भी यही होता था कि हम लोग document.getElementById से रेफरेंस लेते थे और उसका कंटेंट चेंज कर देते थे. वैसे ही यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ HTML फंक्शन. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes. Very good. One more thing, let's see. We have one more function, that is val function. Very important. This is used to set or get the value of form controls या form element you can say. Like what? कि HTML में आप जो form control बनाते थे. So have you remember class? कौन से form control आपने बनाए हैं? Yes, sir. Yes, sir. बताइए, नाम बताइए कौन से form control? Text box, radio button, check box, description list, button, drop down list. Very good class. Password field, combo box. Enough. Very good. So that's good. तो इन कंट्रोल्स की वैल्यू को सेट या गेट करना हो jQuery की हेल्प से, सो वी कैन यूज val फंक्शन. तो val फंक्शन की हेल्प से jQuery का फंक्शन है, तो jQuery की हेल्प से अगर हमें किसी भी कंट्रोल की वैल्यू को सेट या गेट करना हो तो val फंक्शन का यूज कर सकते हैं. तो लेट्स सी कि मैं आपको दोनों का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूं, लाइक val फंक्शन का भी और val फंक्शन के साथ साथ HTML फंक्शन का भी. तो देखिए मैं यहाँ पर हेड लगा रहा हूँ और इस हेड को अभी क्लोज कर दे रहे हैं फॉर द वाइल. इसके बाद मैं बॉडी टैग ओपन कर रहा हूँ. आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोगों ने बार पढ़ा कि फॉर्म टैग का होना जरूरी है तब जब कंट्रोल की वैल्यू एक्सेस करनी हो, लेकिन jQuery में कोई जरूरत नहीं है. इट मीन्स आप फॉर्म टैग लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो लेट्स सी, हियर आई एम राइटिंग इनपुट टाइप टेक्स्ट. तो इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया, इट मींस टेक्स्ट बॉक्स आई वांट टू क्रिएट, और इसका नाम दे रहे हैं txt, ऐसा दे दिया. एंड लेट्स सी, वन बटन आई वांट, सो हियर इनपुट टाइप बटन. इन दिस बटन आई वांट टू राइट click here that I have taken. So now you know very well कि हम लोगों को कंट्रोल के लिए नेम के साथ साथ आईडी की जरूरत होती है. तो देखिए कंट्रोल का नाम और आईडी जनरली सेम रखना चाहिए. फायदा कि अगर आप कहीं पर भी उसको एक्सेस कर रहे होंगे तो अब ये सोचने की ना जरूरत पड़े कि उस कंट्रोल का नाम क्या है और उसका आईडी क्या है, क्योंकि अगर दोनों के आईडी और नेम सेम होंगे तो बेनिफिट है कि जब कभी भी फर्स्ट कंट्रोल को एक्सेस करना होगा वी नो कि txt करना है, वो चाहे आईडी की बात कर रहा हूँ चाहे नेम की बात कर रहा हूँ. एनी डाउट एनीवन? No, sir. वेरी गुड. तो देखिए इस फाइल को अभी सेव करते हैं और इसको मैं सेव कर रहा हूँ मेरे डेस्कटॉप पे और इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ, चलिए 13 दे दे रहे हैं, 13.html. नेम यू कैन टेक एनीथिंग बट एक्सटेंशन शुड बी HTML. सो लेट्स सी, मैं जा रहा हूँ 13.html को रन करने के लिए. वेयर इज 13? ओके, दिस वन. तो देखिए 13.html को रन कर दिया, बट नाउ इफ वी आर क्लिकिंग हियर सो देयर इज नो इफेक्ट. व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग. तो लेट्स सी, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक CDN वर्जन. सो CDN वर्जन को मोस्ट ऑफ टाइम कॉपी पेस्ट किया कीजिए, बेनिफिट कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी. तो हमने यहाँ कर दिया, और डाउनलोडेड वर्जन होगा तो जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, उससे डायरेक्ट नाम देके कनेक्ट कर लीजिए. तो दैट्स व्हाट वी हैड डन. सो स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से मैं कनेक्ट कर गया jQuery के कोड से, लाइक jQuery की लाइब्रेरी से. नाउ हियर आई एम टेकिंग स्क्रिप्ट. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखा जाता है, बट आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो देखिए हमने ऐसा लिख लिया. एंड यू नो वेरी वेल कि लाइक हम लोगों को सबसे पहले इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करना होता है. सो दैट इज व्हाट कि रेडी इवेंट को चेक कर लें. दैट मीन्स फॉर्म शुड बी और यू कैन से वेब पेज शुड बी फुली लोडेड. तो फुली लोडेड के लिए हम लोगों ने रेडी इवेंट चेक कर लिया और यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं, और यू नो वेरी वेल विच टाइप ऑफ फंक्शन. सो एनोनिमस फंक्शन. एनी डाउट एनीवन? No, sir. वेरी गुड. अब देखिए मैं क्लिक इवेंट लगाने जा रहा हूँ
मैं यहाँ पर क्लिक इवेंट लगाने जा रहा हूँ, बट किसका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ आईडी सेलेक्टर की हेल्प से BTN को, यानी बटन के क्लिक पर इवेंट लगाने जा रहे हैं। और क्या इवेंट लगा रहे हैं? सो इवेंट लगाने से पहले हमें एनोनिमस फंक्शन बताना होगा। तो ये देखिए बता दिया एनोनिमस फंक्शन। और वर्क क्या करना है वो हम यहाँ बताएंगे। सो वर्क मुझे ये चाहिए कि जो हमारा TXT है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी वैल्यू को हम लोग जो है रिसीव करें। अब देखिए कैसे रिसीव करेंगे। सो यू नो वेरी वेल कि देखिए वेरिएबल आप ऐसे ले सकते हैं, लाइक n नाम का वेरिएबल ले लिया, डायरेक्ट लेंगे बिकॉज सॉरी बिकॉज यू नो जावास्क्रिप्ट और jQuery में वेरिएबल का नाम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देयर इज नो डेटा टाइप। व्हाई? बिकॉज ऑफ कि jQuery एंड जावास्क्रिप्ट वाज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। तो लूजली टाइप्ड है, सो यू कैन टेक एंड लेट्स सी हियर आई एम राइटिंग $sign and after that selecting one ID here. Which ID? तो मैंने कहा TXT dot val। देखिए val फंक्शन लगा लिया। और यू नो कि val फंक्शन से हम लोग वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू रिट्रीव करके हमने रख लिया n में। किसी को कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये देखिए अलर्ट से n को अभी प्रिंट कर रहे हैं। अभी तो n को अलर्ट से प्रिंट कर रहे हैं, बट आई एम गोइंग फॉर वन मोर थिंग। तो पहले ये देखिए, ये रिफ्रेश किया और यहाँ एंट्री कर दिया दीपक, और जैसे ही क्लिक हियर करते हैं देखिए अलर्ट में आ गया दीपक। किसी को कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड वेरी गुड। बट आई डोंट वांट टू यूज अलर्ट। अब मैं चाहता क्या हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये जो div हो, इस div पे इनपुट किया हुआ नाम आ जाए। और अगर इस div पे मुझे इनपुट किया हुआ नाम चाहिए तो मुझे यहाँ कोई ना कोई सेलेक्टर लगाना होगा, जिस सेलेक्टर के बिहाफ पर मैं ये देख पाऊँ कि डेटा यहाँ पर आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ ID सेलेक्टर लगा लिया और ID सेलेक्टर की हेल्प से बता दिया कि इसका नाम होगा आउटपुट। तो अगर ID आउटपुट बताया है तो देखिए मैं यहाँ पर कर सकता हूँ $sign और इसके अंदर सबसे पहले ID। तो विच ID? सो वी हैव आउटपुट नेम, सो आउटपुट एंड डॉट व्हाट वी हैव HTML। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि HTML फंक्शन का काम होता है कि किसी एग्जिस्टिंग कंटेंट को चेंज करके नया कंटेंट दे देगा। तो देखिए DIV में तो कोई कंटेंट था ही नहीं और हम उस पर क्या दे रहे हैं? n की वैल्यू। So let's see what happens when we run this. So now I am giving here Suraj. Now click here. Let's see. Are you getting class? Yes sir. Yes, sir. Very good. Very good. Very good. And one more thing. If you are using var space n, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का यहाँ तरीका var होता है। पर मेंटेन आप लगाना चाहें लगाएं, आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। देखिए इस केस में भी सेम रिजल्ट आएगा। देखिए रमेश लिख दिया और क्लिक हियर कर दिया। Is it clear class? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। Very good, very good, very good. और ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। Done. That's Done, very sir. good. That's very good. That's very good. That's very good. So a lot of messages I am getting in chat box. क्या लिख के भेज दिया आप लोगों ने? Yes, yes, yes. Then yes at the rate Sarojini. Okay, thanks. What is these things? क्या कर रहे हैं आप लोग चैट बॉक्स में? Can you please explain? सर उसको आवाज नहीं आ रही थी तो वही वही पूछ पूछ रही रही थी। थी। मैसेज तो एक भी नहीं है ऐसा वॉइस का। है सर और Is sir audible? है। ओके फाइन। ओके सो क्लास, अभी हम लोगों ने ये जो किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लिया है। आज आपको इस पे ही 2-3 प्रोग्राम मिलेंगे लाइक असाइनमेंट में। उसमें आपको 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करके थर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे दिखाना, 2 नंबरों को ऐड करके थर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे दिखाना। एंड बी केयरफुल विद द हेल्प ऑफ jQuery। अजाक्स की हेल्प से नहीं, सॉरी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से नहीं करना है। यू शुड गो फॉर jQuery। इज इट क्लियर Sir. क्लास? यस सर, एक बात पूछना है सर। बताइए प्रतीक। सर सिमिलर चीज तो हम लोग जावास्क्रिप्ट से भी करते थे बहुत सारी, और jQuery से भी करते हैं, तो सर किसको प्रेफर करना चाहिए? jQuery, क्योंकि देखिए प्रतीक, सिमिलर चीजें नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए कि आपने एक कोड लिखा था एक DIV को शो और हाइड करने का। हैव यू रिमेम्बर? यस सर। कितना बड़ा कोड लिखा था, और वो कोड देखिए jQuery में एक फंक्शन होता है शो, कॉल कर लीजिए। तो विच वन इज गुड? सर फंक्शन वाला सर। सो वेरी गुड, प्री रिटन कोड।
तो देखिए प्रतीक, मैं आपको बताऊं, पहले जब हम लोग स्टडी कराते थे लाइक स्टूडेंट्स की, तो जावास्क्रिप्ट में इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस कराते थे, लेकिन उसको कभी लाइब्रेरी नहीं बनाया हम लोगों ने। लेकिन बाकी जब jQuery आया तो लोगों ने क्या किया, वही फंक्शन जो हम लोग कराते थे उसका प्री रिटन फंक्शन बना करके दे दिया। तो दैट मीन्स उस टाइम अगर कोई स्टूडेंट भी इतना कर लिया होता कि सर इतने अच्छे से प्रोग्राम कराते हैं लाइक सो हाइड एंड ऑल, तो इसको अगर हम लोग लाइब्रेरी बना दें तो कितना बेटर हो जाए। तो देखिए, तो वो भी jQuery हो गया होता। बट दैट इज व्हाट कि लाइक इन लोगों ने आपको प्री रिटन कोड दे दिया। तो बेनिफिट है ना, देखिए जब वेबसाइट डेवलपमेंट करने बैठेंगे तो छोटी छोटी चीजें, मतलब लाइक इस तरह सो हाइड वाली या ऐसी बहुत सारी चीजें, उनको अगर हम जावास्क्रिप्ट से लिखने लगेंगे लाइक टू मच टाइम, तो फिर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। सो यू शुड प्रेफर jQuery। और देखिए क्यों कराया हमने, उसका भी रीजन है। आपको जब तक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं होगी, सो यू नेवर गो फॉर एनी अदर थिंग्स, like I am telling to you again and again, like jQuery, AngularJS, Node.js. If you have the proper idea about JavaScript, like हम लोगों ने किया, तो इन जगहों पे आपको काम करने में बहुत इजी होगा। और इसीलिए मैं जावास्क्रिप्ट कराता ही कराता हूँ। चाहे मैं देखिए, मैं डायरेक्ट आपको करा सकता था कि डायरेक्ट jQuery पे ले आते, वैल्यू लेना बताते, सब कराते, बट कभी कोई थोड़ा सा भी टेक्निकल टर्म आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई प्री रिक्विजिट के लिए जावास्क्रिप्ट कराना ही होता है। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Very good. Very good. Yes. Very good. Very good. So let's see class, one more function we will learn. That is what we will actually learn. That is Ajax. ये मेथड भी हम लोग देखेंगे, but right now we are not going for that. Why? Because it's not needed right now. अभी आप इसको कर भी नहीं समझ सकते और समझ भी नहीं सकते until unless you are not done PHP. तो PHP में जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे होंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा लाइक व्हाट कि अजैक्स फंक्शन का काम क्या है। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। So we are moving ahead. We are moving ahead, and the very very popular thing I am going to discuss with you. That is what bootstrap. बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आज की डेट में कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो बिना बूटस्ट्रैप के डिजाइन किया जा रहा है। तो देखिए अगर आपको याद हो, मैंने इनिशियली थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के बारे में बताया था इंट्रोडक्टरी सेशन में, फर्स्ट सेशन में। तो क्या किसी को याद है कि क्या बताया था बूटस्ट्रैप की रिक्वायरमेंट क्लास? सर ये रिस्पॉन्सिव बनाता वेरी गुड, वेरी गुड। Server और व्हाट डू side यू मीन बाय रिस्पॉन्सिव? framework of CSS. सर उसको मिनिमाइज करेंगे तो वैसा ही होगा सर। अलग अलग डिवाइस पे वो अपने आप दो एडजस्ट कर लेगा सर। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ, व्हाट यू नो इट्स नॉट मैटर, व्हाट यू नीड टू नो इट्स मैटर। और ये आपके लिए नहीं होता है, आपके लिए होता है। अगर मैं भी कोई चीज जानता हूँ तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आज जानने की जरूरत है। जैसे मुझे ये बार बार दिख रहा है कि मैं इनपुट कुछ करता हूँ और आप लोग आंसर कुछ करते हैं, तो ऐसा ना किया कीजिए। देखिए जब अभी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, दैट्स वन वर्ड रिस्पॉन्सिव। अब उसके बाद बाकी लोग सर फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क और ये IIT सर आपकी सर, आवाज आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नॉट अब आप सर आवाज अभी भी नहीं आ रही है सर, सर, voice अभी भी नहीं आ break रही है। सर। Yes, sir. नॉट ऑडिबल सर। Not audible, sir. Still not audible, sir.
Class, is it audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. तो क्लास, थोड़ा मेरा एक रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स पे बहुत ज्यादा मैसेज मत किया, बहुत मैसेज करते हैं आप लोग। अब देखिए, एक लोगों ने बता दिया कि नेटवर्क इशू है, तो एक लोग बता रहे हैं कि लाइक सर की तरफ से नेटवर्क साइड, भाई आपको वॉइस नहीं आ रही थी, तभी तो मैंने उसको स्टॉप किया और शेयर कर रहा हूँ। सो व्हाई यू ऑल आर पुटिंग दिस टाइप ऑफ मैसेज? कोशिश क्या कीजिए, कम से कम मैसेज तब करना चाहिए जब मेरे पास आपकी वॉइस ना आ रही हो। नहीं आ रही है तो मैसेज करिए कि सर एक्चुअली आप ऑडिबल भी नहीं है और मेरी भी वॉइस आप तक नहीं जा रही है। चैट बॉक्स को कम यूज किया कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप एक्चुअली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करने के लिए होता है। रिस्पॉन्सिव इट मींस होता है अकॉर्डिंग टू विंडो साइज खुद को एडजस्ट कर ले। तो बी केयरफुल। फ्रेमवर्क है सीएसएस का, दैट्स गुड, लेकिन अब आप सिर्फ ये बता देंगे सीएसएस का फ्रेमवर्क है, तो जब सीएसएस है तो हम फ्रेमवर्क क्यों यूज करेंगे? सो द पॉइंट इज व्हाट benefit is using benefit of using bootstrap is used to create responsive website. अब responsive website का क्या मतलब है? responsive website का मतलब होता है कि according to window size खुद को एडजस्ट कर ले। विंडो साइज का मतलब लाइक आप अपनी वेबसाइट को किसी बड़ी स्क्रीन पर ओपन कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हैं, आप टैबलेट पे ओपन कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हैं, तो इन सारी तरह की डिवाइसेस में अलग अलग व्यू ना हो करके होना चाहिए कि खुद को एडजस्ट कर ले। नहीं तो होगा क्या, लगा नॉर्मल वेबसाइट आपने बनाया है तो आपने बड़ी स्क्रीन पे उसको ओपन किया तो वो स्ट्रेस हो गया। अब आपने छोटी स्क्रीन पे किया तो पता लगा आधा कंटेंट जो है हाइड हो गया है। तो हाइड इन द सेंस कि आपको स्क्रॉल बार से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है नीचे, उससे आपको शिफ्ट कर करके और तब देखना पड़ रहा है कि क्या लिखा हुआ है वेबसाइट पे। सो दैट इज द थिंग। तो bootstrap is what actually, let's see. So bootstrap is what the most popular front-end framework. लेकिन किस लिए यूज करते हैं? So responsive website. And it's a free and open source framework. फ्री भी है और ओपन सोर्स है, लाइक आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रीली, देयर इज नो कॉस्ट। और ओपन सोर्स होने का मतलब यह है कि आप उसके कोड में चेंजेस कर सकते हैं। So the bootstrap is the most popular framework, freely available to you and open source, and it's a faster and easier web development tool, uses HTML, CSS and JavaScript. ध्यान दीजिएगा, nothing else, कुछ नया नहीं है इसमें। सिर्फ क्या यूज करते हैं? तो HTML यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं और JavaScript। तो फिर ये फास्टर और इजियर वेब डेवलपमेंट टूल कैसे हो गया? रीजन बिहाइंड इट कि आप लोग अभी तक सारा काम मैनुअल करते थे। मैनुअल का मतलब सब चीज के लिए कोड लिखना है। कलर चाहिए कोड लिखिए, आपको इफेक्ट चाहिए तो कोड लिखिए, आपको क्लिक पे कोड लिखना है। दैट मींस देयर आर लॉट ऑफ कोडिंग यू हैव इन ए केस ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बट यू नो कि जावास्क्रिप्ट से जैसे jQuery पे स्विच किए थे तो वहां पर कम कोड हो गया था, ऐसे ही यहाँ पर ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो आपका बूटस्ट्रैप है, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट बने बनाए मिलते हैं। मतलब बने बनाए डिजाइन है, रेडीमेड डिजाइन है जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट आएगी कि सर अब रेडीमेड है तो क्या हम चेंज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ओवरराइड कर ली जाती है प्रॉपर्टीज को। ओवरराइड का मतलब उन्होंने कुछ लिखा है, हमने कुछ लिख लिया। लाइक उन्होंने तो एक्सटर्नल CSS लिख के दिया है, हमने चेंज कर दिया इनलाइन पे या फिर डॉक्यूमेंट लेवल पे, तो चेंज कर लेंगे तो हमें हमारा इफेक्ट मिलेगा। सो इट्स अ फास्टर एंड इजियर। व्हाई? बिकॉज ऑल द थिंग्स आर रेडीमेड अवेलेबल वी हैव। और कैसे अवेलेबल है? तो अगेन HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। नाउ एक्चुअली बूटस्ट्रैप इज यूज्ड टू डेवलप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हमेशा यही याद रखिए। कोई पूछे तो फर्स्ट वर्ड आपका ये होना चाहिए, इट इज यूज्ड टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट एंड इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ, you can say it's a framework for the front end design. Now it is developed by these two person, Opto and Thermonoton, and what it's actually Twitter. तो ध्यान दीजिए, जो दो लोग का नाम लिखा है, जैकब का और मार्क का, इनको नहीं नाम दिया जाता है। रीजन बिहाइंड इट, बोथ आर द एम्प्लॉय ऑफ ट्विटर। तो इन्होंने एम्प्लॉय की तरह वर्क करके ट्विटर के लिए डेवलप किया था।
यानी ट्विटर की वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये पूरा फ्रेमवर्क लिख दिया, यानी बनी बनाई पहले CSS लिख दिया, एक्सटर्नल CSS लिख दिया और फिर कहा कि हम लोग अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे। तो फायदा ये हुआ कि इन्होंने जो लिखा था इसमें ये भी लिखा है कि लाइक रिस्पॉन्सिव हो। सो दैट्स वाई जो पूरा क्रेडिट जाता है वो ट्विटर को ही जाता है। दैट मीन्स ऑल अबाउट कि लाइक आपसे कभी कोई पूछे बूटस्ट्रैप डेवलप्ड बाय, सो यू कैन से ट्विटर। तो ट्विटर ने खुद के लिए डेवलप किया था और खुद की वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए डेवलप किया था। एंड आफ्टर दैट they all are released it as a open source product in August 2011 on GitHub। तो अगस्त 2011 में इन्होंने पब्लिक के लिए आपको बूटस्ट्रैप को प्रोवाइड कर दिया, लाइक आप जो है इसको फ्रीली यूज कर सकें। सो व्हाट वी विल गेट एक्चुअली, सो वी विल गेट हियर CSS एंड जावास्क्रिप्ट, केवल और केवल CSS और जावास्क्रिप्ट का कलेक्शन है जिनको हमें यूज कर लेना है। तो हाउ, सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन, लाइक टुमारो वी विल डिस्कस, बट यू शुड फोकस दिस इज यूज फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Very good. Very good. So you all can put your feedback for today's class and we will meet tomorrow. Thank you very much class. Thanks a lot. Hello, sir. Yes.